हमारे हबीब की तौहीन की जा रही है। जिन यहूद और नसारा ने हमारे आका प्यारे मुस्तफा की तौहीन की है, अल्लाह उन दिलों को जला दे, उन चेहरों को जानवरों के चेहरे बना दे। वो जाहिल औरत सोचे थे हाय हाय मेरी टीआरपी बढ़ेगी, उसको जाहिल को ये थोड़ी पता था कि मुसलमान भी 313 वाले हैं, इस बार जाग जाएंगे भैया। अल्लाह तू अपने अजाब का कोड़ा बरसा उन जालिमों पर जिन्होंने आमना के लाल की गुस्ताखी की है। मैं एक जालिम का चेहरा तुम्हें दिखाना चाहता हूँ और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ये मुजरिम यहूद और नसारा से छोटा मुजरिम नहीं है। आपका जो बुलडोजर, कभी मामा का बुलडोजर, कभी बाबा का बुलडोजर, कभी जिहाद कंट्रोल बोर्ड बन जाता है, तो नुपुर शर्मा की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा भाई? और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से और ऐसी तमाम जगहों से आ रही है, जिसमें मेरे बलात्कार के साथ ये कहा गया है कि हमारे कृष्ण भगवान तो सामूहिक बलात्कारी थे, फोटो के साथ आया है। श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने? सोशल मीडिया पे कतर से इंडियन मुस्लिम ने लिखा कि पूरी कतर में हिंदुस्तान का सामान का बॉयकॉट कर दो। तो मैंने उससे कहा हमारी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, हम सोचते हैं हम बचा लेंगे, आप हमें गाली दे रहे हैं, हम सोचते हैं हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर देंगे। आप हलाल, हिजाब, हराम, मंदिर, मस्जिद कर रहे हैं, हमें लगता था कि हम कर लेंगे, लेकिन अगर बात मेरे रसूल पर आएगी तो तुम्हारी जबानों को गुद्दी से खींचकर तुम्हारी हथेलियों पे रख देंगे हम लोग। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने, ईरान ने, कुवैत ने, कतर ने, दम्माम ने, इवन छोटे से मालदीव ने भी ये कहा कि हम इंडियन चीज़ों का बाइकॉट करते हैं, तो मोदी जी की चीखें निकल गई। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, कुवैत में, सऊदी में आपके और हमारे प्रोडक्ट तो बिकते नहीं, वहाँ भी अंबानी और अदानी के ही प्रोडक्ट हैं। अगर अंबानी और अदानी का बाइकॉट होता है तो मोदी जी की चीखें निकलनी जाहिर सी बात है, क्योंकि मोदी जी तो इन दोनों ही लोगों को लीड करा रहे हैं भारत में। तो और अब भी देखिए कि नुपुर शर्मा को सिर्फ पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित करा गया। हमें क्या मालूम, अगले साल हो सकता है या 6 महीने बाद उसको फिर लेकर आ जाएं। और दूसरी बात ये देखिए कि नुपुर शर्मा को एक तरह से मोदी जी फॉलो कर रहे हैं, अमित शाह फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग नितिन गडकरी फॉलो कर रहे हैं। 4 ऐसे बड़े लोग हैं जो अभी भी फॉलो कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये अपनी राज दुलारी को, ये नुपुर शर्मा को या एक तरह से प्रोटेक्ट दे रहे हैं। अरे पार्टी से निकालो ना निकालो, हमारे में क्या फर्क पड़ता है, आप उस पर कार्रवाई करें। और जो आपका जो बुलडोजर, कभी मामा का बुलडोजर, कभी बाबा का बुलडोजर, कभी जिहाद कंट्रोल बोर्ड बन जाता है, तो नुपुर शर्मा की प्रॉपर्टी पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा भाई? उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, उसको अरेस्ट भी करना चाहिए, और उसकी जितनी भी तमाम संपत्ति है, जो पैसे हैं, वो तमाम उन लोगों में बंटने चाहिए जिन पे सरकार आज तक सोतेला व्यवहार करती चली आई है। आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा होगा नहीं, लेकिन मांग तो कर सकते हैं। अरे आप ये वाली बात लिख रख लीजिए, नुपुर शर्मा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद उससे भी बड़ी पद पे आएगी। अभी तो एक छोटी मोटी पोस्ट पर थी वो। आप इसको देखिए कि कोई ना कोई इसको इलेक्शन लड़वा के कोई ना कोई इसको मंत्रालय दे दिया जाएगा, और बीजेपी ऐसा इससे पहले भी कर चुकी। आपको याद होगा बहन जी मायावती को भी एक बंदे ने गाली दी थी, तो इन्होंने क्या, हाँ जयशंकर ने, उसकी बीवी को इन्होंने और बाद में फिर उसको ही बना दिया था। तो ये बीजेपी की पुरानी आदत है। हिंदू सेना नुपुर शर्मा के समर्थन में शनिवार को दिल्ली में मार्च निकालेगी। मार्च 11 जून 2022 को शाम 5 बजे निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन से शुरू होगा और लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन पर खत्म होगा। नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुई। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए। कई जगह पत्थरबाजी और आगजनी की घटना सामने आई है। जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई है। जुम्मे की नमाज के बाद यूपी के प्रयागराज, सहारनपुर, लखनऊ में भारी बवाल हुआ। कई जगह पत्थरबाज के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रयागराज में पत्थरबाजी करने वाले 22 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा अब तक सहारनपुर में भी 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है। दिल्ली में जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद और जामिया में प्रदर्शन हुए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी कर गिरफ्तारी की मांग की। मुंबई में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। शहर के कई इलाकों में लोगों ने प्रदर्शन किए। शोएब अख्तर ने ट्विटर पर लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद उनके लिए सब कुछ है और उनके सारे काम पैगंबर के लिए ही है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान का विरोध करते हुए भारत सरकार के फैसले की तारीफ की है। इसके साथ उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार भविष्य में भी ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए कदम उठाएगी। शोएब अख्तर पहले भी सियासी मुद्दों पर अपनी बात रखते रहे हैं। उन्होंने कई बार तारीफ करने वाले बयान दिए हैं। तो दोस्तों, नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने के लिए कमेंट में जरूर लिखिए आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए फिजा न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।